हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। 3.5 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ, किसी रेक्टेंगल की लेंथ यदि हम 5 यूनिट कम कर दें और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। और यदि हम उस रेक्टेंगल की लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेथ हमें ज्ञात करनी है। तो वेरी इजी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया प्रॉब्लम का, देन क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट x बी द लेंथ एंड y बी द breadth of the rectangle हमने लेट कर लिया कि उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, x यूनिट, और ब्रेथ कितनी है, y यूनिट। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमने कितनी लेट की है, x, ब्रेथ हमने कितनी लेट की है, y। एरिया हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट है ना। यूनिट जो भी हो स्क्वायर में आएगा। अब क्या करें, अब देखिए, अब इसमें हम कंडीशन का यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इसमें हमारी कि लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट। तो हम इसका यूज करते हैं तो उसका एरिया कितना हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि लेंथ को कितना कम कर दिया जाए, 5 यूनिट। तो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। Therefore न्यू लेंथ। तो नई लेंथ क्या होगी, पहले x थी और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो x में से 5 यूनिट को हमने कम कर दिया तो x माइनस 5 यूनिट। एंड ब्रेथ, ब्रेथ के लिए क्या बोला है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड। तो एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। तो देयरफॉर न्यू ब्रेथ, तो न्यू ब्रेथ क्या होगी, इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस होगी,
तो हमारी लेंथ हमने कितनी लेट की थी, सॉरी ब्रेथ हमने कितनी लेट की थी, बाई इंक्रीज कितना कर रहे हैं 3 यूनिट, तो बाई प्लस 3 यूनिट। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो देयरफॉर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया, और लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास x माइनस 5, ब्रेथ है हमारे पास बाई प्लस 3 इक्वल टू एरिया। एरिया हमने कितना स्टार्टिंग में जब हमने लेंथ एंड ब्रेथ को ऐड किया था x एंड y, तो वहाँ का रिक्वायर्ड एरिया हमने कितना निकाला था, xy। तो हमसे ये कहा गया है कि लेंथ को जब 5 यूनिट कम कर दिया जाए, ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमने एरिया को 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया। अंडरस्टूड। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का y से इंटू करेंगे xy, x का 3 से करेंगे 3x, 5 का y से करेंगे माइनस 5y, माइनस प्लस माइनस 5 3 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy को काट सकते हैं, तो हमारे पास आया 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 9, माइनस 15 को जब ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। सो 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा 6, इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों ये हमने क्या बना ली, फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब देखिए, अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड कंडीशन का यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम जो हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है, सेकंड कंडीशन दे रखी है, उसका यूज़ करेंगे, है ना। तो वेरी इजी। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मैंने रब कर दिया है, तो मैं बुक की हेल्प ले लेता हूँ। if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, तो देखिए length is increased by 3 units। लेंथ को कितना इंक्रीज किया जाए, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। देयरफॉर न्यू लेंथ क्या होगी, न्यू लेंथ x प्लस 3। अंडरस्टूड। क्योंकि लेंथ हमने x लेट किया है, इंक्रीज किया 3 यूनिट, तो x प्लस 3। एंड ब्रेथ, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, ब्रेथ को कितना इंक्रीज करने के लिए बोला गया है, 2 यूनिट, तो बाय 2 यूनिट्स। देयरफॉर न्यू ब्रेथ, न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हमने कितना लेट किया है, बाई, और कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 2 यूनिट्स, तो बाई प्लस 2 यूनिट्स। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया। तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब देखिए लेंथ हमने कितनी निकाली है, x प्लस 3, ब्रेथ हमने कितनी निकाली है, y प्लस 2, एरिया हमारा कितना था, xy, और कितना इंक्रीज हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट, तो प्लस 67। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए x का y से, xy, x का 2 से 2x, 3 का y से 3y, 3 का 2 से 6, xy प्लस 67।
एक्स वाई से एक्स वाई को काट दीजिए, 2x प्लस 3y 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। 67 में से 6 को माइनस करेंगे 61, इक्वेशन सेकेंड। और प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ what we have to do now, we have to solve both the equations by any algebraic method। तो सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। इसको रब कर लेता हूँ, इसको मैंने रब कर दिया। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन हमने बनाई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हमें किसी भी एक अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करना है। तो जो मेथड आपको सबसे अच्छी तरह से आती है आप उसका यूज़ करें इन्हें सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर मेथड को आप अच्छी तरह से करें, है ना। अलजेब्राइक मेथड बेसिकली 3 होती हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से। तो हमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होते हैं उन्हें इक्वल बनाते हैं। तो डिपेंड ऑन यू, आप अगर x वेरिएबल को इक्वल बनाना चाहते हैं तो आप इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x और ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, 6x तब सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और अगर आप y वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं तो आप y को भी इक्वल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, टोटली। तो क्या करें, x वेरिएबल को इक्वल बनाएं तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3। ठीक है बच्चों, क्या लिखा आपने कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। कीजिए, 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 15 by 2 6 जा 12। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 by 3 मल्टीप्लाई 61, तो 3 बन जा 3 3 6 जा 18। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। तो प्लस 6x था माइनस हो गया, प्लस 9y था माइनस हो गया, प्लस 183 था माइनस हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 15 माइनस का 9 माइनस 24 बाई इक्वल टू 183 में से 12 को माइनस कीजिए, तो 183 में से 12 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 171। किसका, माइनस का 171। माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से जब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 171/24। और प्यारे बच्चों, आप इसको कितने टाइम्स काट सकते हैं, 3 से तो कट ही जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। हमने इसको 3 से काटा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। I think somewhere we made mistake, क्योंकि
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी ब्रेथ है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि 2 3 जा 6x, 2 5 जा 15, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। ये कैंसिल आउट, 15 और 9 24, और 183 में से 12 को माइनस किया, 3 में से 2 1, 8 में से 1 7 और 1 का 1, है ना, 171। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया तो 24 इंटू कुछ मिस्टेक कर दी, है ना। और देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। 3.5, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 एंड 2x एकदम सही है। फिर मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं हम? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम। 2 5 जा 10 हमेशा याद रखिए, और ये मैं हमेशा कहता भी हूँ, मैथमेटिक्स में जरा सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करें, बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। तो माइनस का 10 माइनस का 9 19 हो गया, माइनस से माइनस काट दिया हमने और अपॉन 19, अंडरस्टूड। तो हम इसको काट सकते हैं, 19 बन जा 19 और 19 9 जा 171, 19 का 9 से इंटू कीजिए, 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 और 8 17, बिल्कुल ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। चलिए अब हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं इसको हम, फर्स्ट में या सेकंड में, किस में रखें? तो इस यहाँ पे करता हूँ y इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x 9 5 जा 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 एंड 3x इक्वल टू 45 6 51, x इक्वल टू 51 अपॉन 3 17, 17 3 51। तो देयरफॉर x इक्वल टू 17। प्यारे बच्चों, hence we have got length and breadth. Length equal to 17 unit and breadth equal to 9 unit. Now what we will do? We will write the final answer. देखिए अभी इस क्वेश्चन में, है ना, अगर हम गौर नहीं करते तो डेफिनेटली हमारा आंसर कभी करेक्ट नहीं आता। तो इसलिए याद रखिए कि आप बहुत ही ध्यान से, है ना, ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन यू जस्ट fully concentrate on the question only, because when if you will not concentrate on the question, you will not find the correct answers. Okay, so must focus on the question only. So what we will write now? Hence the required length is 17 units and the breadth is 9 units.
आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। 3.5, लेंथ 17, ब्रेथ 9, बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3.5 हमारी कंप्लीट हो गई है ना। नेक्स्ट वी विल डू exercise 3.6. Till you just note down the question.